पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में स्थित जिंजर होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 11 फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। होटल में ठहरे लोगों ने बताया अचानक धुआं फैल गया। गीजर गर्म होने से वे धुएं की वजह मान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कमरे का गेट खोलकर देखा तो पूरी गैलरी में धुआं भरा हुआ था। भगदड़ मचा हुआ था। लोग लिफ्ट में जाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उन लोगों ने खिड़कियों के शीशे तक तोड़ने की कोशिश की ताकि धुएं को बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर जैसे तैसे लोग नीचे आ गए। महिलाओं ने बताया बहुत कुछ हुआ, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और किसी तरह उन लोगों ने अपनी जान बचाई। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास कड़कड़डूमा के जिंजर होटल में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तकरीबन 11 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया। होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग होटल की तीसरी मंजिल पर बने किचन पे लगी थी। आग को काबू कर लिया गया। इस आग में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। जिंजर होटल में लगी आग के मामले में शादरा जिला के एडिशनल डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया 9:05 पर जिंजर होटल के सेकेंड फ्लोर पर बने गोल्ड माइन के बैंक्वेट हॉल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों को बुलाया गया। आग गोल्ड माइन बैंक्वेट हॉल के किचन में लगी थी। 10 फायर टेंडर ने मिलकर आग को काबू कर लिया। इस आग में किसी के भी घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। वहीं फायर अधिकारी दीपक हुड्डा ने बताया कि करीब 9:15 बजे कॉल मिली थी। मौके पर 10 गाड़ियां पहुंची। आग को काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। होटल के सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। करीब 70 लोग थे जिन्हें सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। सर क्या कॉल मिली थी, कितनी अभी क्या स्थिति है सर? आज सुबह 9:05 पर हमें ये कॉल प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि जो जिंजर होटल है तो उसके जो सेकंड फ्लोर पर ये गोल्ड माइन का जो बैंक्वेट हॉल है तो उसके किचन में आग लगी हुई है। तो मौके पे तुरंत पुलिस फोर्स पहुंची और तुरंत ही मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्हें बुलाया गई। तो 10 फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर आई और जिसमें अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं मिली है, ना ही कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है। तो आग को पूरी तरह ये बुझा दिया गया है और अभी सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सर कितने गेस्ट यहाँ पर रुके हुए थे? लगभग 100 से लेकर 150 के आसपास के जो गेस्ट थे यहाँ पर रुके हुए थे। सर इनकी क्या स्थिति है? अभी किसी को कोई इंजरी नहीं है, ना ही कोई कैजुअलिटी है इसमें। सर कितने बजे कॉल मिली थी आप लोगों को? ये 9:05 पर आज में हमें इसकी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। इसमें कितने बजे की कॉल थी, क्या रहा? 9:12-13 की कॉल थी और इसमें सेकंड फ्लोर पे बैंकेट हॉल में फायर हुई थी और इसको टोटली एक्सटिंग्विश कर दिया गया है। और 60 पर्सन्स करके रूम्स में, जैसे ऊपर होटल्स हैं तो 60% को सेफली रेस्क्यू किया गया। हाँ सर, देखा गया कि रूम के शीशे को भी तोड़ा गया है। वेंटिलेशन के लिए कुछ यूज़ हुआ है तो उसमें वो जरूरी था। सर कोई कैजुअलिटी इसमें कुछ? कैजुअलिटी कोई नहीं है इसमें, सबको सेफली निकाल दिया गया। तो कितनी गाड़ी आई थी फायर की यहाँ? टोटल गाड़ियाँ 12-13 समथिंग 13-14 के करीब आई। सर कितने बजे की कॉल थी, कितने में फायर स्टॉप है? 9:12-13 की कॉल थी और उसको टाइमली सर अभी फिलहाल कूलिंग का ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन नहीं, स्टॉप मैसेज दे दिया गया है कम्प्लीटली। सर आग लगने की वजह और कहाँ आग लगी कुछ जानकारी? देखेंगे। ठीक, बैंकेट हॉल में फायर पूरा उसको सेकंड फ्लोर पे। ठीक। सर क्या नाम है आपका, आपने क्या देखा यहाँ? मेरा नाम नवीन शर्मा है और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था तो जब मैंने देखा कि यहाँ जिंजर होटल में विंडो से धुआं निकल रहा है और मल्टीपल लोकेशन से धुआं निकल रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा सीरियस है। तो मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 9:01 पर फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड ने बड़ी जल्दी आने के लिए बोला कि हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। फिर मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया और इन बिटवीन सब थोड़ी टाइम था क्योंकि मैं भी फायर ट्रेंड आदमी हूँ। फायर की ट्रेनिंग हमें बेसिक मिली हुई है। मैं सिविल का आदमी हूँ और तो मुझे लगा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है, मतलब कोई यहाँ है नहीं। तो मैंने सबसे पहले फायर हाइड्रेंट चलाया, फायर होस लगाया और उसको पानी डालते हुए हम आगे बढ़े। सर कितने लोग फंसे थे जब आप अंदर पहुँचे? मुझे ऐसा लगता है 70-80 लोग फंसे हुए थे इसमें। तो कितने लोगों को आपने बाहर निकाला है? ये मतलब 20-25 लोग मैंने पर्सनली बाहर निकाले हैं। बाकी सारा स्टाफ होटल से था और लगभग सारे 70-80 लोग सारे बाहर आ गए हैं। सर देखा था कि पहले कपड़े भी फट गए। पहले हम लोगों ने कुछ लोगों ने सबसे ऊपर लेकर टेरेस पे 30-32 ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचाए क्योंकि जीने में धुआं भरा हुआ था। तो जीने का धुआं निकालने के लिए हम लोग जीने के शीशे तोड़े। तो शीशे मैंने पर्सनली अपने हाथ से तोड़े हैं और तोड़ने के बाद धुआं कम हुआ तो लोग सेफ एंड साउंड नीचे आ गए हैं।
सब बाकी सब ठीक है सब लोग? मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई इंजरी भी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। बाकी तो डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। नहीं था मुझे, मैं रूम में था। क्या हुआ है? रूम में था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। कब बोलने दो सर उसको। एक मिनट क्यों कर रहे हो? मतलब सुबह का टाइम था, एकदम से मतलब मैं रूम में था अपने, मेरा दूसरा रूम था, पापा मम्मी का अलग था। मैं एकदम से धुआं आने लग गया, तो मैंने सोचा शायद गीज़र ओवर हीट हो गया है जो भी। तो मैं बाथरूम से बाहर निकला, मैंने कॉल वगैरह करा, पर जितनी देर में कॉल करा, दरवाज़ा खोला तो धुआं ही धुआं था। तो फिर बाहर गए, लिफ्ट में धक्का मुक्की हो रही थी, कोई एक दूसरे को मार रहा है लिफ्ट से निकलने के लिए और कुछ। फिर दूसरे वाले रूम में टॉप फ्लोर में वहाँ पे सांस ले रहे थे खिड़की खोल के, कांच तोड़ने का ट्राई करा पर वो भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर स्टूल टूट गया, सब टूट गया पर खुला नहीं। उसके बाद जैसे तैसे फिर आया फायर फाइटर वगैरह आए, फिर छत पे लेके आए, फिर छत से धुआं कम हुआ तो नीचे। अभी मैडम अंदर थी, कैसे हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या हुआ था बताइए जरा। टाइम तो देखा नहीं, पर यही 8:30 पौने 9 का ही टाइम होगा। एकदम धुआं सा, तो बोला कि भाई बहुत धुआं हो रहा है। तो जल्दी से इसने में इसका भी फ़ोन आ गया कि मम्मा जल्दी बाहर आओ, आग लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है आप बाहर, पर बाहर निकले बहुत काला धुआं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और लिफ्ट में भी बिल्कुल। कितने लोग थे अंदर में? भाई लिफ्ट के बाहर तो 20-25 जने थे, अंदर रूम्स में अभी भी कोई हो तो उसका पता फ्लोर पे नहीं। थे आप लोग? 7th फ्लोर। अब आग बुझ चुकी है, कह रहे हैं अब बुझ गई है। तो अभी कोई इंजर्ड अब इंजर्ड तो हुआ है, धुआं कोई भी जला नहीं। वाला तो नहीं? अभी तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। कुछ नहीं है। कोई रूम में हो तो पता नहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।